ले जाते हैं तो उनको क्या है, जैसे मान लो कि जानवर अगर ले गए, सबसे पहले तो ये नीलजान आती है सर, वीरबे कंपनी की बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। ये नीलजान साइरब, इससे सबसे पहले तो डिवर्मिंग करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट। आज मैं लेके आया हूँ चपलाना में, जो बिट्टू सिंह जी का फार्म है। इस फार्म को, पूरा फार्म को विजिट करेंगे। यहाँ से ये जो गाय से खरीद फरोख्त का काम करते हैं, अभी तक मैंने मंसूर के जितने भी फार्म देखे, इनके द्वारा दी गई गाय बहुत ही अच्छी लगी। तो भाई जो फार्मर यहाँ से गाय लेके जाते हैं, उन गाय को वहाँ पे ले जाने के बाद क्या क्या समस्या आती है, उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, अगर गाय बीमार पड़ती है तो उसको क्या कर सकते हैं और क्या फीड देना चाहिए। नया फार्मर है तो वो उसको कौन सी ब्रीड की गाय खरीदनी चाहिए, वो क्रॉस ब्रीड में जाए या प्योर ब्रीड में जाए, तो पूरी जानकारी भाई साहब से लेके लेंगे कि भाई इस बेल्ट के हिसाब से कौन सी गाय परफेक्ट है। दे दीजिए सर। मेरा नाम बिट्टू सिंह भाटी है और मेरा गांव चपलाना है, आत्री माता के पास, और नीमच जिले में है सर ये। अच्छा, आपका ये जो काम है, जैसे आपके यहाँ पे अधिकतर नए फार्मर आते हैं, जी, नए और पुराने फार्मर आते हैं, आपके यहाँ से गाय लेके जाते हैं, तो फार्मर को घर पे ले जाने के बाद गाय में नया फार्मर होता है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर तो आप है ना, उसमें क्या क्या समस्या आती है और नए फार्मर को कौन सी गाय खरीदनी चाहिए, और जो पुराना है 2 साल 5 साल, वो कौन सी गाय ले जा सकता है, उस पर थोड़ा बताइए। जी सर, जैसे नए किसान है सर तो उनको थोड़ा हल्की सी क्रॉस में लेना चाहिए, जैसे F1 हो गई क्रॉस, HF का क्रॉस आ गया, वो वाली गाय लेंगे ना तो अपने यहाँ जाके प्रॉपर वो दूध वगैरह बढ़िया देगी। और डायरेक्ट ब्रीड में ले लेंगे ना तो उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जैसे पुराने किसान है तो वो कौन सी भी गाय उनकी चॉइस है, वो मतलब ब्रीड में ले, क्रॉस ले, जैसे ले वैसा ले सकते हैं। मतलब जो नया फार्मर है उसको क्रॉस ब्रीड पे जाना चाहिए, उस पे क्रॉस पे जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा कम बीमार हो। क्रॉस ब्रीड लेने का क्या फायदा है नए फार्मर को? नए फार्मर को सर, जैसे एक्चुअली क्या क्रॉस लेते ना तो वो खाने पीने में जैसे कुछ भी खा जाती है, कोई खाने पीने में समस्या नहीं आती है। और वो क्या है कि जैसे मान लो कि कम फीड, जैसे फीड मैनेजमेंट अगर नया किसान है तो उससे मैनेजमेंट नहीं हुआ तो भी वो सर्वाइव कर जाती है, वो दूध नहीं तोड़ती है। जो जैसे मान लो कि उसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है तो 8 लीटर पर स्टेबल रहेगी, अगर थोड़ा बहुत भी कम। और जो ब्रीड वाली है ना, वो क्या है कि जैसे उसकी कैपेसिटी 15 की तो 7-8 पे तो किसान कंफ्यूज हो जाएगा कि यार अच्छा इतने पैसे दिए और कम दूध दे रही है। प्योर ब्रीड लेके आएगा तो वो एकदम नया फार्मर है और उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं करवा पाएगा, तो वो दूध कम कर देगी, 15 का 7 भी आ जाएगी, तो वो इससे अपना मनोबल तोड़ देगा। जी और वो बोलेगा कि मुझे तो खराब गाय पकड़ा दी। जी सर, सही है ना। और दूसरा बोलेगा कि ये तो गाय सक्सेसफुल होती नहीं। सबसे बड़ा रीजन देखो, वो तो बोलेगा कि खराब पकड़ा दी। ये मंसूर नीमच बेल्ट वाली बात कर रहे हैं सर। एक्चुअली पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो सर जो भी उनकी जैसे जहाँ जो स्टेबल हो वो ले सकते हैं। मैं तो देखो भाई, मुझे जो पूछते हैं ना लोग बाग, मुझे देखो जम्मू कश्मीर से फोन आता है, उत्तराखंड से फोन आता है, कर्नाटक, मतलब पूरे देश से फोन आते हैं भाई साहब हम कहाँ से ले। अभी प्रयागराज से फोन आ रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई साहब मुझे गाय लेनी है, आपके राजस्थान में आके भीलवाड़ा से ले लें, नीमच मंसूर से ले लें। तो मैंने उनको एक ही रिकमेंड किया कि भाई आप आपके आसपास के 10 से 12 फार्म विजिट करो। जी सर। जहाँ पर जो गाय सब जगह सब फार्म पे देखने को मिलेगी, ये गाय हर फार्म में देखने को मिली, तो मतलब वो गाय आपके यहाँ पे परफेक्टली सूटेबल हो जाएगी। सही है ना, क्योंकि वो सूटेबल है तभी उन्होंने सबने रख रखा है। और गाय ऐसी देखने जो 10 लीटर प्लस हो, 10 लीटर प्लस हो, इससे नीचे किसी को नहीं जाना। अगर फार्मर अगर 10 लीटर से नीचे, कोई भी नया फार्मर अगर गाय, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हमें गाय खरीदनी, बाहर से मैसेज आते हैं कि भाई गाय खरीदनी, तो मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप आपके आसपास के लोकल एरिया से ही घूम के पहले देख लो आपके कौन पहले कम से कम 8 से 10 फार्म विजिट कर लो। जी सर। और फिर उसके बाद में उतरो, उनसे पूछो कि भाई आपको गाय रखने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी सर। सही है ना। जी सर। अगर उनको समस्या का समाधान मतलब पता चल जाएगा तो वो अपने फार्म पे लेके आएंगे, तो उन चीजों का पहले ही प्रबंध कर लेंगे, उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, ये जो हम जो बात कर रहे हैं वो नीमच मंसूर और आसपास के बेल्ट की बात करें, इधर चित्तौड़ तक का हो गया, आसपास का पूरी बेल्ट है, नीमच मंसूर रतलाम देवास ये इंदौर तक का एरिया हो गया, ये पूरा एरिया क्रॉस गायें सक्सेस ज्यादा है सर। अच्छा, क्रॉस ब्रीड यहाँ पे अच्छा सक्सेसफुल है। ठीक है, निम्बाड़ा हो गया अपना, निम्बाड़ा हो गया, ये अपना उदयपुर वाला एरिया भी बहुत अच्छा है, इसमें राजसमंद है तो उसमें भी अच्छी चलती है। जी सर जैसे कि ये जो क्रॉस ब्रीड लेके आते हैं तो नया फार्मर इसमें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अच्छा, क्रॉस ब्रीड कितने लीटर तक की मिल जाती है आपके यहाँ पे? सर क्रॉस 10 लीटर से मतलब 8 लीटर से स्टार्ट है, 14-15 लीटर तक मिल जाती है। 14-15 लीटर जी सर टाइम का। अच्छा, क्रॉस ब्रीड का क्या फायदा जो नए फार्मर को डायरेक्ट आप क्रॉस ब्रीड रेकमेंड करते हो? सर एक्चुअली क्या है वो खाने पाने में समस्या नहीं करती है, फिर क्या है वो सर्वाइव जल्दी हो जाती है, यहाँ गर्मी नहीं मानती है और ठोस रहती है जानवर, तो कहीं पे भी बांध दो, कच्चे पक्के में बांध दो तो भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ये उसमें प्लस पॉइंट रहता है। ये प्लस पॉइंट रहता है जी सर। उसका फैट कंटेंट भी अच्छा आता है। अच्छा, मतलब मिक्स का आता है। हाँ, दूध भी अच्छा जाता है। अच्छा, क्या फैट का आता है उसको 4-0 अबव ही आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब 4 से शुरुआत होगी और 5 तक जा सकता है। 4 से 5 के बीच में आएगी, 4 से 5 के बीच की रेंज रहेगी। जी सर। फेट अच्छा रहेगा तो दूध की रेट भी देखो, अगर फेट अच्छा है तो आपको दूध की रेट
अच्छी मिलेगी सर। और दूध जाता है वो फेट पे ही जाता है। पेट पे ही जाता है। अच्छा, आप क्या रेट, आपका बीएमसी भी है ना यहाँ पे? जी सर, जी सर। तो दूध क्या रेट कलेक्ट करते हो आप यहाँ? सर अभी काऊ का अपना 34-35 रुपये लीटर परचेस कर रहे हैं सर। अच्छा, 34-35 35-36 अभी गर्मी है, अब बढ़ जाएगा, 2-1 रुपये और बढ़ जाएगा। 2 रुपए और बढ़ जाएगा, दूध की रेट और बढ़ जाएगी, है ना? जी सर, जी। ठीक है सर। जैसे आप है ना जो यहाँ पे गाय लेके आते हो, वो कहाँ से लेके आते हो और यहाँ क्यों सूटेबल हो रही है थोड़ी? सर एक्चुअली मैं लाता हूँ सर मेड़ता नागौर बेल्ट से लाता हूँ, नागौर जिले के मेड़ता एरिया से लाता हूँ सर। वहाँ की गायें क्या होती है कि मतलब कच्चे एरिया की नहीं होती। वहाँ का जो वातावरण है ना सर, वो अपने यहाँ से प्लस मतलब जैसे अपने यहाँ 45 है तो वहाँ 47 टेम्परेचर रहेगा, 2-3 टेम्परेचर प्लस रहता है। और वो वहाँ का खान पीन और अपने खान पीन में फ़र्क रहता है। अपना मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो वहाँ से दूध प्लस ही करेगी। वहाँ 10 बताएंगे तो अपने यहाँ वो गाय 12 लीटर दूध करेगी सर। अच्छा, मतलब वो 10 लीटर दूध बता रहे तो यहाँ आके ज्यादा ही करते हैं। मैंने जितने भी अभी तक जितने फार्मर देखे और अभी तक का आपका जितना भी सुना ना, बहुत अच्छा सुना है भाई। आपने 10 बताया तो मुझे उसका 12 या 13 ही देखने को मिला। मैंने मंसूर के जो जितने भी फार्म थे ना, अच्छे फार्म, हाँ सर, मैं कोई भी अपने यहाँ से गाय ले जाता ना सर, मैं उनको 1 लीटर दूध कम ही बताता हूँ। जो उसकी कैपेसिटी रहती है उससे भी एक, और उसकी फिर खुराक पे जो सामने वाले की अच्छी डाइट दी तो प्लस ही देगी। जो मतलब जिस 10 बताया तो 12 लीटर दूध किसान आराम से निकाल लेगा सर। सही है। तो उसका मतलब रिव्यू आपका बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि भाई हम लोकल फार्मर से जाके हर दिन मिलते हैं तो उन्होंने अच्छा बताया कि भाई आपके यहाँ से लेके गए तो उनका अच्छा रिजल्ट है। सर जैसे कोई आदमी अब कोई जिसको अनुभव हो गया 3-4 साल या 5 साल का हो गया, तो उसको वो प्योर ब्रीड पे जा सकता है? टॉप ब्रीड पे जा सकता है सर। अच्छी ब्रीड का जानवर और अपडेट हो गए हो तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उनको जानवर में रह के उनको सब फीलिंग आ गई उनको कि क्या हो रहा है क्या है। तो अच्छी ब्रीड की भी लेकिन करेंगे ना, जैसे 15 प्लस 20 लीटर टाइम का दूध की भी अगर दूध वाली गाय भी रखेगी तो उनको समस्या नहीं आएगी सर। अच्छा, क्रॉस ब्रीड के साथ अपना प्योर ब्रीड का भी काम है सर। अच्छा, प्योर ब्रीड में कितने लीटर तक की मिल जाती है आपके पास? सर मेरे पास टाइम का 15 से 17, 18, 20 लीटर तक भी, मतलब 15 लीटर से स्टार्ट करके 20 लीटर एक टाइम का, मतलब 40, 15, 30 लीटर दूध से 40 लीटर दूध, 40 लीटर पर डे का दूध वाली भी मिल जाएगी सर। 35 से 40 लीटर दूध वाली प्योर वाली भी, प्योर ब्रीड भी मिल जाएगी, प्योर ब्रीड भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है भाई साहब, जैसे यहाँ से जो कोई फार्मर अगर गाय लेके जाता है तो फार्मर के यहाँ पे जाके ऐसी क्या गलतियां करता है जिस वजह से गाय उनके यहाँ पे गई? तो बहुत सारे फार्मर तो उसका दूध 10 से 15, 12 भी ले लेते, 13 भी ले लेते, बहुत का 7-8 भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिस वजह से उनका दूध थोड़ा कम हो जाता है? सर एक्चुअली क्या है कि किसान अगर लेके गए वो, तो उनको क्या है कि एक तो फीडिंग का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लो फीडिंग मैनेजमेंट, एक टाइमिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट दोनों ध्यान रखना चाहिए। फीडिंग में जैसे मान लो कि गाय की कैपेसिटी 10 लीटर की है तो उसको मतलब 1 लीटर दूध पे 400 ग्राम फीड, मतलब 4 किलो फीड तो उसको देना कंपलसरी है, तो वो दूध नहीं तोड़ेगी एक तो। और दूसरा एक टाइमिंग का मैनेजमेंट रखना चाहिए, जैसे मान लो कि दिन में 3-4 बार पानी पिलाना, और टाइमिंग एक ऐसा रखना कि जैसे 9 बजे तक जानवरों को जितना खाना चारा पानी 7-8-9 बजे 2-3 घंटे में जो भी चारा पानी कुट्टी वगैरह हरा चारा सब खिला के उसको फ्री कर दो। रेस्ट टाइम दे दो, जुगाली के लिए उसको टाइम दे दो। शाम को फिर मिल्किंग टाइम पे उसको शाम को वापस कितने बजे शुरुआत करनी है? शाम को 4 बजे 4-5 बजे, जो उनके दूध के टाइम के हिसाब से जो आगे भेजना रहता है उनको दूध के हिसाब से, बल्कि 4 बजे 5 बजे, वो भी 2-3 घंटे उसको वापस जो फीड सुखला चारा हरा चारा जो भी देना है वो 3-4 घंटे में वापस उसको खिला के ना। अच्छा, वो ठीक है। कर दो उसको। नया फार्मर यहाँ से गाय लेके जाता है जी सर, उसको क्या क्या चीज़ों, मिनरल मिक्सचर कैसे देना है, लिवर टॉनिक कैसे देना, डीवर्मिंग कैसे करना है, वो थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दो ताकि फार्मर अपने यहाँ पे ले जाके उन चीज़ों का ध्यान जी सर। जी हाँ, वो ले जाते हैं तो उनको क्या है, जैसे मान लो कि जानवर अगर ले गए, सबसे पहले तो ये नीलजान आती है सर, वीरबेक कंपनी की बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। ये नीलजान साइरब, इससे सबसे पहले तो डीवर्मिंग करवाए, डीवर्मिंग करनी है। अच्छा, जो पेट के कीड़े अगर साफ हो जाएंगे तो वो जो जितना भी फीट वगैरह सब खाएगी वो प्रॉपर उसको पूरा ही लगेगा। मतलब वो जो पेट के भीतर वाले कीड़े नहीं खाएंगे और उसके खुद के शरीर में लगेगा। जी जी सर, सही बात है ना? यही बात है, इसी वजह से जानवर कमजोर पड़ता है और उसके लगता नहीं है। जो खिला पिला रहे हैं वो दूध बाटा भी दे रहे हो तो वो उससे खुद के शरीर में नहीं जाएगा तो दूध कहाँ से बढ़ेगा? जी सर, जी सर। और जैसे डीवर्मिंग करवाई तो उससे क्या है कि थोड़ा गाय चारा बाटा दाना खाना थोड़ा कम कर देती है। उसके क्या है कि पेट के माइक्रोफ्लोरा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहते हैं तो उसमें वो डेट हो जाते हैं। तो उनको वापस बढ़ाने के लिए जैसे अपने लिवर टॉनिक दे दो या फिर ये लेटिव फॉर अल्ट्रा, बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। ये 6 पाउच आते हैं सर, एक पाउच सुबह शाम दे दो। अच्छा, तो जानवर कितने दिन तक देना है ये? 3 दिन का डोज है सर। 3 दिन का डोज है, एक पाउच सुबह शाम आधा करके देना? नहीं, एक इसमें पूरा ये लड़ आती है। अच्छा, एक ही बार में एक देना है?
है ना? हाँ, एक ही बार में एक पाउच देना। अच्छा। हाँ, ये जैसे मान लो कि किसी का जानवर जैसे दूध पे नहीं जा रहा है पूरा, उनका उसकी कैपेसिटी है मान लो 10-12 लीटर दूध की, और वो दूध दे रहा है 7-8 लीटर, मतलब घर का भी जानवर है, ब्याया है, वो पिछली बार अच्छा दूध दिया ना, अब की बार कम दे रहा है, तो उसको पहले डिवर्मिंग करवा दो, उसके बाद एक पाउच ये तीनों दे दो। अच्छा, जैसे बड़ा जानवर है ताजा भी कितने टाइम बाद डिवर्मिंग करवा देनी चाहिए? उसके 7 से 8 दिन बाद करवा देंगे भाई। 7 से 8 दिन बाद आप डिवर्मिंग करवाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले कितने टाइम, मतलब प्रेगनेंसी में भी डिवर्मिंग करवा सकते हैं? प्रेगनेंसी में जैसे अल्बेंडोजोल आती है उससे नहीं करवा सकते, फिनोल्डाजोल आती है उससे करवा सकते हो, बाकी उसमें भी सर एक थोड़ा रिस्क ही रहता है। अच्छा, मामला पर फिर भी जैसे मान लो अगर उसका मतलब जो ब्याह है वो 7-8 महीने का है तो उसमें कर सकते हैं, उसमें सुरक्षित है, उसमें मतलब 90 महीने के आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लास्ट में नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट में जैसे 3 महीने पहले भी नहीं करना चाहिए, जब 3 महीने तक हो गए उसको तो भी नहीं करना चाहिए, एक 0 से 3 महीने तक भी नहीं करना, उसके बाद कर सकते हो, 4-5 महीने में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो छोटी बच्ची आती है आपके यहाँ पे, जैसे गाय भी आई उसकी बच्ची है, उसकी डिवर्मिंग कितने टाइम में? क्योंकि उससे देखो अपने को ना सिर्फ गाय का दूध लेना है, वहां से उससे जो बछड़ी आ रही है ना, अच्छी ब्रीड भी तैयार करनी, तभी आपका फार्म चलेगा, बार बार आप खरीद भी नहीं सकते हो। सही है, सही बात है ना? तो आपकी जो बछड़ी है, बछड़ी की डिवर्मिंग कितने दिन में करनी? उसकी भी सर 5 से 7 दिन बाद करनी चाहिए, 7 दिन बाद तो करनी चाहिए, 5 से 7 दिन बाद डिवर्मिंग करनी चाहिए। देखो बछड़ियों में क्या होता है, छोटे जो जानवर होते हैं वो उनकी डिवर्मिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो आंख में गेंद आते हैं। जी सर, बड़ा सिम्टम, सबसे अच्छा सिम्टम ये, और दस्त लगते हैं, पेट है वो बड़ा हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, सही ना? डबल डोज खाती है वो, जैसे उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा, बड़ी गाय इतना खा लेती है, छोटी बछड़ी भी बड़ी गाय इतना खाएगी, तो और उसकी बॉडी को लगेगी नहीं उसकी प्रॉपर डिवर्मिंग। उसकी तो हर मतलब 7 दिन में करनी चाहिए, फिर हर महीने में करनी चाहिए, हर महीने में। हाँ। अच्छा, कितने महीने तक करने? एक महीने में कर दी, 7 दिन में कर दी, फिर महीने में कर दी, फिर तीसरे महीने में कर दो, फिर एक रेगुलर कर दो 3-3 महीने में। अच्छा तो करनी चाहिए। तो भाई देखो, हमने गाय की डिवर्मिंग और जो बच्ची है उसकी भी डिवर्मिंग करा दी, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो अपना फिर जैसे उसकी कैपेसिटी है ज्यादा और वो दूध कम दे रहे, जैसे अपन बात कर रहे थे, जैसा जानवर की कैपेसिटी 10-12 लीटर दूध की और 7-8 लीटर दूध कर रहे, पहले डिवर्मिंग करवा दिया, फिर वो लेटिफोल अल्ट्रा दे दिया, या फिर लिवर टॉनिक चला दो, या लिव 50 या ब्रोटोन वगैरह कौन सा भी दे दो आप, तो 50-50 ग्राम ये दे दो साथ में, तो उससे वो प्रॉपर फीट पे चली जाएगी। कितने दिन तक देना? ये भी 3 दिन, ये 7-8 दिन तक दे दो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। लिवर टॉनिक से तो अच्छा लीवर मजबूत हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कैल्शियम जेल एडवांस आती है सर, इससे मतलब प्रॉपर दूध पे चला जाएगा, जो उसकी कैपेसिटी है ना सर, पूरा दूध दे देगी। जैसे मान लो ये गाय है, इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर दूध की सर, तो अब इसको 15 ले जाना, अभी 10 लीटर दूध दे रही है, तो इसको एक बोतल 3 दिन से पिला दो, डिवर्मिंग करवाने के बाद एक बोतल। और ये बोतल क्या रेट की पड़ती है सर? ये एक्चुअली इसकी MRP तो 230 रुपये है, किसान अगर लेगा तो उसको 290-300 के आसपास पड़ेगी। मतलब MRP कितनी है इसकी? 340 रुपये। 340 जी सर। 290-280 के आसपास ये पड़ेगी, है ना? तो भाई छोटा छोटा खर्चा है, ये खर्चा आपको जानवर को अच्छे दूध पे ले जा सकता है, अच्छी बछड़ियां तैयार करवा सकता है। हाँ, और एक ये मिनरल मिक्सचर रीढ़ की हड्डी है सर। अच्छा, कौन सा भी यूज करो, अच्छी कंपनी का यूज करना चाहिए, और रेगुलर यूज करना चाहिए अपने फार्म पे सर, हमेशा परमानेंट। ये VAM ऑल चिलेटेड है, MHD कंपनी का है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कितना देते हो आप? ये 50-50 ग्राम देते हैं डेली? जी सर, डेली। भाई देखो, कैल्शियम बता दिया, मिनरल मिक्सचर बता दिया, डिवर्मिंग 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। बड़ा जानवर है उसको 3 महीने में एक बार, जो बछड़ी है उसको पहले 7वें दिन पे करना है, फिर एक महीने पे। जी सर। भाई साहब का फॉर्मूला ये है, इस हिसाब से ये बछड़ियां। जी सर। और एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो इसका रिजल्ट, इसका सर जैसे बहुत सारे किसान बोलते हैं रिपीट, 2-3 समस्या आती है सर, एक तो रिपीट की आती है और एक मेस्टाइटिस की आती है, 2 प्रॉब्लम। और तीसरी कौन सी बता रहे हो आप? तीसरी सर रिपीट और मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो और समस्या भी आ सकती है, बाकी 2 समस्या तो सर ये मेजर समस्या डेयरी में यही समस्या देखने मेजर समस्या तो ये रहती है। तो अगर मिनरल मिक्सचर अगर रेगुलर किसान ने दिया तो उसके यहाँ रिपीट की समस्या कभी जिंदगी में आएगी नहीं। अच्छी कंपनी का देना चाहिए बस, और प्रॉपर डोज देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे मान लो ले आया अपन, ले आया पैकेट तो ले आता है किसान, वो क्या करता है, वो पड़ा रहता है, डालते नहीं, एक बार यार आज डाल दिया कल नहीं डालेंगे। कंपलसरी रहना चाहिए, मतलब भले एक टाइम फीड मत डालो पर मिनरल मिक्सचर जरूरी डालो, ये सिस्टम रखना चाहिए सर। 50 ग्राम तो मिनरल मिक्सचर जाना ही चाहिए पशु का। अच्छा जी सर। जैसे कि भाई साहब ने बताया ना, भाई यहाँ से जो नया फार्मर है वो कौन सी गाय खरीदनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि क्रॉस ब्रीड पे जाओगे तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नए फार्मर है। अगर आपके पास 4 से 5 साल का अनुभव हो गया तो आप उसको में प्योर ब्रीड में भी जा सकते हो। गाय खरीदने के बाद यहाँ से ले जाते हो तो बहुत सारे फार्मर है जो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिस वजह से गाय का दूध डाउन हो जाता है। मतलब 10 लीटर वाली है तो 8 लीटर 7 लीटर पे भी जा सकती है। वो निर्भर करता है कि भाई आप घर पे ले जाने के बाद उसको प्रॉपर फीड दे रहे हो, उसकी डीवर्मिंग, लिवर टॉनिक,
मिनरल मिक्सचर, और जैसे उन्होंने बताया कि कैल्शियम की कमी होती है तो वो कैल्शियम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें मिलके आपके जानवर को उच्चतम दूध उत्पादन क्षमता तक लेकर जाता है। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप फार्म को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो। और जो मैं दूसरे फार्मर जिनको पास 5 से 6 साल का अनुभव है, गाय की अच्छी पहचान हो गई, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं, नाजुक जानवर को संभाल सकते हैं, तो वो प्योर ब्रीड पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको मतलब 15 लीटर से स्टार्ट करके 17-18 लीटर तक की गाय देखने को भी मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जहाँ तक भी हमने सुना है, अभी तक का बता रहा हूँ मैं, फिलहाल अभी जो वर्तमान कंडीशन, यहाँ तक इनका जो इनके फार्म से गई हुई गाय मुझे बहुत ही अच्छा सुनने को मिला। इन्होंने 10 लीटर दूध बताया, तो आगे फार्मर के यहाँ पे जाके 12 से 13 लीटर के आसपास मिला है। ये नीमच और मंदसौर बेल्ट में अच्छे फार्मर है, यहाँ से मतलब आप गाय खरीद फरोख्त कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।